Welcome guys. Today we move to CBSE board exam previous year's papers relating to clauses. उपवाक्य से संबंधित हैं. Now today we move to exercise number 3. Complete each of the following sentences by adding a clause. आपको कोई क्लॉज ऐड करनी है. नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज. कहीं कहीं पर कोई सेंटेंस क्या हो सकता है, एंड, बट, अदरवाइज और सो से भी जुड़ सकता है, जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज. कोशिश करेंगे कि शायद कॉम्प्लेक्स से ही बन जाए, सारे सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बन जाए. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनने का मतलब नाउन क्लॉज से जुड़ेगा या एडजेक्टिव क्लॉज से या एडवर्ब क्लॉज से. महेश डज नॉट नो, महेश नहीं जानता है. तो महेश डज नॉट नो क्या दिया है, महेश डज नॉट नो. महेश क्या नहीं जानता है, यहाँ ध्यान दो. महेश नहीं जानता है, क्या नहीं जानता है, कि वह कहाँ रहता है. कि वह कहाँ रहता है तो क्या होगा, डज नॉट नो. नो के पीछे वेयर आ रहा है यहाँ पर. अगर नाउन के पीछे आता तो क्या बनता, एडजेक्टिव क्लॉज. वर्ब के पीछे आ रहा है तो क्या बनेगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस. वेयर, महेश डज नॉट नो वेयर, क्या लिखूं, द डॉक्टर लिव्स. महेश नहीं जानता कि डॉक्टर कहाँ रहता है. महेश डज नॉट नो वेयर द डॉक्टर लिव्स, कि डॉक्टर कहाँ रहता है. अब देखो, वेयर द डॉक्टर लिव्स, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, नो को, वर्ब को. तो क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, स्थान की बात कर रहा है. नंबर 2, द न्यूज. उसके बाद कुछ बनना है, इसमें बीच में सबऑर्डिनेट क्लॉज आनी है, चाहे नाउन क्लॉज हो, एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो. इज़ रॉन्ग, द न्यूज इज़ रॉन्ग, एक ही सेंटेंस है. द न्यूज लिखा, न्यूज को क्या करेगा वो, न्यूज के बाद जो न्यूज है वो लिखना पड़ेगा. न्यूज के बाद जो न्यूज है वो लिखना पड़ेगा. और उसके बाद वो क्या होगी, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी. तो क्या कहोगे, द न्यूज दैट, द न्यूज इज़ रॉन्ग, वो न्यूज गलत है ना. कौन सी न्यूज गलत है, तो क्या कहोगे, ये मैनर हो रहा है, द एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर. दैट ही, कुछ भी कह सकते हो, ही डाइड यस्टरडे. दैट ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा. द न्यूज़ दैट ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन लो, यहाँ से देखो, यहाँ से ये इतना सेंटेंस, दैट ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, कि वह परीक्षा में फेल हो चुका है. ये क्या हो गया, न्यूज़ को मॉडिफाई कर रहा है, तो अपने आप ही समझ लो ये एडजेक्टिव क्लॉज है. इज़ रॉन्ग, ये इज़ रॉन्ग जो है द न्यूज़ का बचा हुआ हिस्सा है. अगर कोई आपसे कहेगा प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, तो क्या कहोगे, द न्यूज़ इज़ रॉन्ग, प्रिंसिपल क्लॉज. दैट ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज. ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया. नंबर 3, ही इज़ अ बॉय, यह वही लड़का है. ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है, वह एक लड़का है. तो ये जब ऐसा होता है तो बॉय को मॉडिफाई करेगा. कौन सा बॉय, हु टॉप्ड द क्लास, हु क्रैक्ड UPSC, हु इज़ अ क्रिकेट प्लेयर. ही इज़ ए बॉय हु, बोलो, हु लिव्स इन अ सिटी. लो, ऐसा लिख देता हूँ मैं. वह लड़का है जो शहर में रहता है. तो ये हु शब्द जो है बॉय को डिफाइन कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज. क्या हो गया ये,
एडजेक्टिव क्लॉज नाउन के बाद आया है, देख लो। और ये दोनों मिल करके ये ही जे बॉय क्या हुआ, प्रिंसिपल क्लॉज, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये क्लॉज अगर तुमसे पूछेंगे तो क्या कहोगे, एडजेक्टिव क्लॉज। नंबर 4, सेंटेंस नंबर 4 क्या है, दिस इज़ द हाउस, ये वही मकान है। दिस इज़ द हाउस, ये प्रिंसिपल क्लॉज दे रखी है आपको। इसके पीछे आपको क्या जोड़ना है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, चाहे वो नाउन क्लॉज हो, चाहे वो एडजेक्टिव क्लॉज हो, चाहे एडवर्ब क्लॉज हो। दिस इज़ द हाउस, ये वही मकान है। कौन सा मकान है भाई, वही मकान है। कौन सा मकान है, जहाँ मेरा जन्म हुआ था। दिस इज़ द हाउस वेयर आई वॉज बॉर्न। हाउस के पीछे क्या आया, वेयर। ये वही मकान है जहाँ मेरा जन्म हुआ था, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज, वेयर आई वॉज बॉर्न। तो वेयर आई वॉज बॉर्न, इतना शब्द, जहाँ मेरा जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, हाउस। तो हाउस को क्या कर रहा है, ये मॉडिफाई कर रहा है, या कहो डिफाइन कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। कई मायने में ये एडवर्ब क्लॉज भी हो सकता है। क्या होगा, दिस इज द हाउस प्रिंसिपल क्लॉज, वेयर आई वॉज बॉर्न प्लेस एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। तो दोनों मिला करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। सिचुएशन के आधार पर सेंटेंस एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। यस, आई हैव रिसीव्ड योर मैसेज। आई हैव received your message. I have received your message. मैंने आपका मैसेज प्राप्त कर लिया था। I have received your message. मैंने आपका मैसेज क्या कर लिया था, रिसीव कर लिया था। क्या, अब मैसेज को ही डिफाइन करो। I have received your message विच, मैसेज के लिए क्या शब्द आएगा, विच। मैसेज को हम क्या कहेंगे, विच शब्द लाएंगे, जो, विच रिलेटेड टू, जो संबंधित था, विच रिलेटेड टू, वी रिलेटेड टू योर प्रोग्रेस, जो आपकी उन्नति के बारे में, जो आपकी प्रगति के बारे से संबंधित था, वो रिसीव मैंने कर लिया था मैसेज। तो क्या हो गया, ये विच रिलेटेड टू योर प्रोग्रेस, इतना टुकड़ा जो है ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो मैसेज को क्या, आई हैव रिसीव्ड, कौन सा रिसीव किया था आपने, जो तुम्हारे उससे रिलेटेड था। तो क्या करोगे इसको, एडवर्ब क्लॉज। अगर आप कहते हो ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, क्योंकि कर ही रहा है वो डिफाइन, तो ये एडवर्ब क्लॉज हो गया। अगर आप कहते हो मैसेज को कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज। तो दोनों हैं ये, और दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, प्रिंसिपल क्लॉज के साथ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर 6, प्लीज वेट आउटसाइड, कृपया बाहर प्रतीक्षा करना, टिल तक, समय को बता रहा है, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम आ रहा है। टिल आई कम बैक, प्लीज वेट आउटसाइड, क्या दिया है आपको, प्लीज वेट आउटसाइड, ये है प्रिंसिपल क्लॉज यहीं तक बस, प्लीज वेट आउटसाइड। अब दूसरा जो जोड़ना है उसका हिंट आपने उसने दे दिया, जो कंजक्शन है, टिल, टिल कहते हैं समय तक, उस समय तक। तो तक के लिए क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, टिल, अनटिल, व्हेन, ये शब्द आते हैं। टिल आई कम बैक, टिल आई कम बैक। देखो एडवर्ब क्लॉज का ये जो कंजक्शन था ये भी दे रखा आपको। तो ये टिल आई कम बैक क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। तो ये थे आज जो सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 10th क्लास के एग्ज़ाम में जो पिछले वर्षों पूछे गए थे जो प्रश्न। तो ये प्रश्न आपके उत्तराखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, ऐसे दिल्ली बोर्ड, ऐसे हिमाचल,
है ना, जो स्टेट बोर्ड होते हैं उनमें भी यही सिलेबस है, सीबीएसई का ही सिलेबस है, उनके क्वेश्चन पेपर भी इसी पैटर्न पर तैयार होते हैं। तो ये है आपके क्लॉजेस से संबंधित, एक क्लॉज दे रखी है, दूसरी क्लॉज हमने उसमें जोड़नी है। अब यहाँ पर हमने क्या जोड़ा, नाउन क्लॉज कहीं पर, कहीं एडजेक्टिव, कहीं एडवर्ब, और क्या बनाइए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसके साथ ही ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। जय हिंद।